तो 2025 के अंदर इतने ज्यादा एनीमे आ चुके हैं, लेकिन अगर तुम सभी को देखने बैठ गए तो तुम्हारा साल ही निकल जाएगा। तो इसीलिए आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 2025 के बेस्ट एनिमेस जो हर एनीमे फैंस को डेफिनेटली देखना चाहिए। एंड ये सारे एनीमे स्टोरी में तो स्ट्रॉन्ग बिल्कुल ही है और पॉपुलैरिटी में भी टॉप पे है। एंड अगर तुम एनीमे पसंद सीरियसली करते हो तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस लिस्ट पे नंबर 13 पे आता है चेनसॉ मैन द मूवी रेज़ार्क। और ट्रस्ट मी, ये सिर्फ एक मूवी नहीं, ये चेनसॉ मैन का सबसे इमोशनल और ब्रूटल चैप्टर है। अब स्टोरी फॉलो करती है डेंजी और रेजी के रिलेशनशिप को। अब मूवी शुरू ही होता है एक सिंपल लव स्टोरी जैसा, लेकिन धीरे धीरे ये कन्वर्ट हो जाता है बिट्रेल, ऑब्सेशन और प्योर क्योस में। एंड अगर एनिमेशन की बात करें तो इसके स्टूडियो ने मूवी लेवल विजुअल डिलीवरी किया है, फ्लूइड एक्शन, सिनेमैटिक कैमरा एंगल्स और ब्रूटल फाइट्स। एंड हर फ्रेम प्रीमियम फील देता है। एंड सच बताओ तो चेनसॉ मैन अपनी क्वालिटी में कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करता। एंड इस मूवी की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है इसका टोन। ये सिर्फ ब्लड और फाइट्स नहीं, यहाँ इमोशंस इतना हेवी है कि एंडिंग तक दिल थोड़ा सा खाली फील करता है। एंड अगर रेटिंग की बात करें तो 8.5 आउट ऑफ 10 इसे इजीली बना देता है। तो इस लिस्ट पर हमारे नंबर 12 पर एनीमे है ऑफ ऑन द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। अब ये कोई टिपिकल एनीमे तो बिल्कुल ही नहीं है। इसमें फाइट वाइट कम है, इसलिए दिमाग और दिल दोनों पे हेवी पड़ता है। अब इसकी स्टोरी मिडिएवल टाइम की है, जहाँ सिर्फ इतना बोलना था कि अर्थ घूमती है लोगों के लिए एक क्राइम बन जाता था। मतलब साइंस बोलना अपनी जान को रिस्क पे डालना था। एंड इस एनीमे का बेस्ट पार्ट ये है कि ये दिखाता है कि कैसे नॉलेज के लिए लोग खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं, चाहे कैरियर हो, फ्रीडम हो, यहाँ तक कि लाइफ भी। एंड हर एपिसोड के बाद तुम सोचने पे मजबूर हो जाओगे। एंड इसके एनिमेशन की बात करें तो ये फ्लैशी तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल रियल और डार्क फील देता है। म्यूजिक और साइलेंस इतना परफेक्ट यूज किया गया है कि हर सीन और ज्यादा पावरफुल लगता है। एंड हाँ, ये मैच्योर इंसान के लिए बिल्कुल परफेक्ट एनीमे है। सो अगर तुम्हें मैच्योर, मीनिंगफुल और डिफरेंट एनीमे देखना है तो और पक्का ट्राई करके देखना। तो इस लिस्ट पर हमारे नंबर 11 पर एनीमे है लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज। अब ये कोई नॉर्मल एनीमे तो बिल्कुल ही नहीं है। इसका वाइब डार्क है, मिस्टीरियस है और धीरे धीरे दिमाग के साथ खेलता है। अब इस एनीमे की स्टोरी फॉलो करती है एक नॉर्मल इंसान को जो एक ऐसी दुनिया में फंस जाता है जहाँ ऑकल्ट पावर्स, सीक्रेट सोसाइटी और एनिशियंट गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ हर पावर का एक प्राइस है। और इस एनीमे का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका वर्ल्ड बिल्डिंग। एंड हर एपिसोड में नए रूल्स, नए मिस्ट्रीज और नए सीक्रेट्स खुलते जाते हैं। और सच बोलो तो जितना ज्यादा तुम समझने की कोशिश करोगे इसे, ये उतना ही ज्यादा तुम्हें डीप ले जाएगा। एंड अगर एनिमेशन की बात करें तो एनिमेशन फ्लैशी टाइप नहीं है, लेकिन डार्क एटमॉस्फेयर, शैडोज और क्रीपी डिजाइन स्टोरी को परफेक्ट मैच करता है। एंड पूरे एनिमे का फील ही सस्पेंस से भरा हुआ है। एंड अगर पॉपुलैरिटी की बात करें तो ये ऑलरेडी नोवेल रीडर्स के बीच लेजेंडरी है, इसीलिए एनिमे एडेप्टेशन को लेके फैंस के बीच ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल हाइप है। एंड अगर तुम्हें मिस्टीरियस, हॉरर और माइंड बेंडिंग स्टोरी पसंद है तो लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज वॉच लिस्ट में तो होना ही चाहिए। सो इस लिस्ट पर नंबर 10 पर एनीमे है स्पाई फैमिली। अब एक परफेक्ट मिक्स है एक्शन, कॉमेडी और हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स का। अब स्टोरी सिंपल है और काफी यूनिक है। एक टॉप क्लास स्पाई जिसका नाम है लॉयड, वो एक मिशन के लिए फेक फैमिली बनाता है। एंड उसकी फेक वाइफ एक सीक्रेट असैसिन होती है और बेटी आनिया जो किसी का भी माइंड रीड कर सकती है। एंड सबसे फनी बात ये है कि ये तीनों अपनी असली आइडेंटिटी छुपा रहे होते हैं, लेकिन आनिया सब कुछ जानती है और वही से ही कॉमेडी गोल्ड शुरू होता है। एंड इसकी एक्शन सीन्स क्लीन और स्मूथ है, लेकिन फोकस ज्यादा फैमिली मोमेंट्स और ह्यूमर पर ही है, इसीलिए ये एनीमे हेवी फील नहीं होता, बल्कि एक कंफर्टेबल एनीमे जैसा लगता है। एंड अगर पॉपुलैरिटी की बात करें तो स्पाई फैमिली को हर एज ग्रुप ने प्यार दिया है, चाहे वो एनीमे फैंस हो, नॉन एनीमे व्यूअर्स हो, सबके लिए ये इजीली वॉचेबल है। सो अगर तुम्हें स्ट्रेस फ्री, फन और फील गुड एनीमे चाहिए तो स्पाई फैमिली मिस मत करना। तो इस लिस्ट पर नंबर 9 पर एनीमे है माय हीरो एकेडेमिया। अब ये एनीमे सुपर पावर्स का है, लेकिन सिर्फ पावर्स के बारे में नहीं है, ये हीरो बनने के प्रेशर के बारे में है। अब इस एनीमे की स्टोरी फॉलो करती है एक ऐसे लड़के के ऊपर जिसके पास पावर नहीं होती, लेकिन फिर उसे मिलती है वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट पावर, वन फॉर ऑल। पर यहाँ हीरो बनना इजी नहीं है। अब इस एनीमे का बेस्ट पार्ट ये है कि ये सिर्फ हीरोज को स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाता, बल्कि विलेंस को भी सॉलिड रीजन देता है, इसीलिए फाइट बहुत ही इमोशनल लगता है। एंड सिर्फ फ्लैशी एनिमेशन ही नहीं है, स्पेशली लेटर सीजन में ये काफी इंप्रूव हो चुका है। एंड वॉर आर्क्स में तो स्केल इतना इंटेंस था कि प्रॉपर मूवी लेवल फील देता है। एंड माय हीरो एकेडेमिया एक टाइम पर न्यू जनरेशन एनीमे का फेस बन चुका था। कॉस्प्ले, मर्चेंडाइज, डिबेट्स, हर जगह इसका क्रेज रहा है। एंड अगर तुम्हें अंडरडॉग स्टोरी प्लस एपिक मोमेंट्स हीरो पसंद है तो माय हीरो एकेडेमिया देखना मत भूलना। सो इस लिस्ट पर नंबर 8 पर एनीमे
एनीमे है काजू नंबर 8 एंड ये एक ऐसे हीरो की कहानी है, मतलब एक ऐसी बंदे की कहानी है जो हीरो बनना तो चाहता था लेकिन फेलियर और एज के साथ उसका सपना ऑलमोस्ट डेड हो चुका था और फिर एक दिन एक अचानक इंसिडेंट की वजह से वो खुद काजू बन जाता है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि वो अपनी असली आइडेंटिटी को छुपाता है क्योंकि वो खुद भी मॉन्स्टर है और मॉन्स्टर को भी मारता है। और इस एनीमे के अंदर एक्शन और रॉ बहुत ही ब्रूटल है, इसीलिए काजू का स्केल बहुत ही मैसिव लगता है और एनिमेशन इतना क्लीन है कि हर फाइट हेवी फील देता है। और सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन, हीरो बनने का चांस उसे लेट मिला लेकिन जब मिला फुल पावर के साथ मिला, इसीलिए काजू नंबर 8 प्रॉपर मस्ट वॉच है। तो इस लिस्ट पर नंबर 7 पर एनीमे है डन डन डन। अब इस एनीमे के अंदर एलियंस भी है, घोस्ट भी है और फनी पार्ट ये है वो तुम खुद एनीमे के अंदर देख लेना। सो देखो, स्टोरी फॉलो करती है दो स्टूडेंट्स के ऊपर जो एक छोटी से बेट के बाद पूरे पैरानॉर्मल केओस में फंस जाते हैं, कभी क्रीपी योकाई या तो कभी वियर्ड एलियंस और बीच बीच में नेक्स्ट लेवल कॉमेडी। एंड एनिमेशन फर्स्ट है, कलरफुल है और अनप्रेडिक्टेबल है, हर एपिसोड फ्रेश फील देता है। एंड इसका पॉपुलैरिटी का रीजन भी सिंपल है, ये एनीमे रूल्स को फॉलो नहीं करता, ये अपने रूल्स खुद बनाता है। एंड अगर तुम्हें क्रेजी, फनी और बिल्कुल डिफरेंट एनीमे चाहिए तो डन द डन मिस मत करना। सो इस लिस्ट पर नंबर 6 पर एनीमे है डेविल मे क्राई। अब डेविल मे क्राई की स्टोरी एक ऐसे इंसान के ऊपर है जो हाफ डीमन है और हाफ ह्यूमन है, जो हेल के मॉन्स्टर को हंट करता है लेकिन एटीट्यूड और फुल स्वैग के साथ। अब इस एनीमे का फोकस सिर्फ स्टोरी पे नहीं है, स्टाइल, एक्शन और बैडएस एनर्जी पे है। अब इस एनीमे के अंदर गन प्ले, स्वॉर्ड फाइट्स और फास्ट फिस्ट कॉम्बैट हर सीन को फ्लैशी बना देता है। अब एनिमेशन डार्क और शार्प फील देता है और हीरो का कॉन्फिडेंस हर फ्रेम में दिखता है। एंड पॉपुलैरिटी का रीजन भी सिंपल है, ये एनीमे सीरियस भी है और कूल भी है। एंड अगर तुम्हें स्टाइलिश एक्शन और डेमन हंटिंग पसंद है तो डेविल मे क्राई प्रॉपर मस्ट वॉच है। सो इस लिस्ट पर नंबर 5 पर है ड्रैगन बॉल दाइमा। सोचो अगर ड्रैगन बॉल्स के लेजेंड्स अचानक फिर से बच्चे बन जाए और फिर शुरू हो जाए एक नया एडवेंचर, तो तुम्हें कैसा लगेगा। अब ड्रैगन बॉल दाइमा में गोकू, वेजिटा और बाकी कैरेक्टर्स एक मिस्टीरियस पावर की वजह से छोटे हो जाते हैं, मतलब उनके दिमाग तो बड़े जैसा ही रहता है लेकिन वो हाइट से बच्चे हो जाते हैं। एंड ये सीरीज ज्यादा फोकस करती है एडवेंचर, कॉमेडी और क्लासिक ड्रैगन बॉल फील पे, फास्ट फाइट्स, फनी मोमेंट्स और ओल्ड स्कूल वाइब्स देता है एंड फैंस के लिए पूरा नॉस्टैल्जिया फील देता है। अब एनिमेशन फ्रेश और स्मूथ तो है ही और आर्ट स्टाइल थोड़ा क्यूट होते हुए भी एक्शन को पावरफुल रखता है। एंड पॉपुलैरिटी का रीजन ऑब्वियस है, ड्रैगन बॉल नाम ही काफी है और दाइमा फैंस को एक नया एंगल देता है ओल्ड कैरेक्टर्स के साथ। एंड अगर तुम ड्रैगन बॉल फैंस हो तो ड्रैगन बॉल दाइमा मिस मत करना। सो इस लिस्ट पर नंबर 4 पर एनीमे है साकामोटो डेज। सोचो अगर दुनिया का सबसे डेंजरस असैसिन अचानक शादी करके एक नॉर्मल शॉपकीपर बन जाए। अब यही कॉन्सेप्ट है साकामोटो डेज का। देखो, साकामोटो पहले एक लेजेंडरी किलर था लेकिन प्यार के बाद वो फैमिली मैन बन जाता है, थोड़ा मोटा थोड़ा कम, पर प्रॉब्लम ये है कि उसका पास्ट उसे चैन से रहने नहीं देता। एंड एनिमीज आते हैं और साकामोटो बिना ज्यादा बोल के सबको कैजुअली हैंडल करता है। एक्शन सीन्स फास्ट और क्रिएटिव है और कॉमेडी नेचुरली फ्लो करता है, ओवर एक्टिंग बिल्कुल नहीं। एंड पॉपुलैरिटी का रीजन सिंपल है, ये एनीमे दिखाता है कि स्ट्रॉन्ग लोग भी सिर्फ नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं। एंड अगर तुम एक्शन के साथ कॉमेडी और होलसम वाइब चाहते हो तो साकामोटो डेज डेफिनेटली वर्थ वॉच इट है। सो नंबर 3 पर है सोलो लेवलिंग। सोचो अगर तुम दुनिया का सबसे वीक हंटर हो और फिर एक दिन तुम्हें मिल जाए लेवल अप करने की पावर। एंड सोलो लेवलिंग की स्टोरी है संग जिन वू की। शुरू में हर फाइट उसके लिए नियर डेथ होता है, मतलब वो सबसे कमजोर होता है, लेकिन एक दिन एक सिस्टम की मदद से वो धीरे धीरे वन मैन आर्मी बन जाता है। अब इस एनिमे का स्ट्रॉन्ग पार्ट ये है कि इसका पावर प्रोग्रेशन, हर एपिसोड में तुम क्लियरली देखते हो कि कैरेक्टर कैसे मॉन्स्टर जैसा पावरफुल बन जाता है। अब एनिमेशन डार्क और क्लीन एंड सिनेमैटिक है एंड शैडो आर्मी सीन्स पूरा गूज़बम्प तुम्हें दे देगा। एंड पॉपुलैरिटी का रीजन सिंपल है, ये एनिमे फैंटेसी को विश फुलफिलमेंट करता है, इसीलिए सोलो लेवलिंग 2025 का एब्सोल्यूट मस्ट वॉच है। सो इस लिस्ट में नंबर 2 पर एनिमे है डॉक्टर स्टोन। सोचो अगर पूरी दुनिया स्टोन का बन जाए और हजारों साल बाद तुम जागो सिर्फ एक गोल के साथ कि साइंस के साथ सब कुछ वापस लाना है। एंड डॉक्टर स्टोन की स्टोरी भी वही है। ये स्टोरी है सिनको की, जो बिना सुपर पावर्स के सिर्फ दिमाग के दम पे स्टोन एज में सिविलाइजेशन रीबिल्ड करता है एकदम शुरू से। अब यहाँ फाइट्स कम होता है लेकिन आइडिया और इनोवेशन हर एपिसोड में माइंड ब्लोइंग लगता है। लाइट हार्टेड कॉमेडी के साथ साइंस को इतना फन वे में दिखाया गया है कि तुम बोर ही नहीं होगे। एंड पॉपुलैरिटी का रीजन भी सिंपल है कि डॉक्टर स्टोन सिर्फ एंटरटेन नहीं करता, इंस्पायर भी करता है। अगर तुम्हें स्मार्ट, डिफरेंट और मीनिंगफुल एनिमे पसंद है तो डॉक्टर स्टोन डेफिनेटली तुम देख सकते हो। एंड अगर तुम स्टूडेंट हो और ये वीडियो देख रहे हो तो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए इसे नंबर 2 पर रखा है क्योंकि ये स्टूडेंट के लिए मस्ट वॉच एनिमे है। सो इस लिस्ट पर नंबर 1 पर एनिमे है ब्लू एग्जॉस्ट द ब्लू नाइट सागा। सोचो अगर तुम्हें अपनी ओरिजिन का सबसे डार्क सच पता चल जाए और वही तुम्हारा सबसे बड़ी फाइट बन जाए तो तुम क्या करोगे। सो ब्लू नाइट सागा ले जाता है हमें रिन के पास्ट में, जहाँ एग्जॉसिस्ट और ब्लू नाइट का पूरा ट्रूथ सामने आता है। अब ये आर्क एक्शन नहीं, इमोशन और ट्रॉमा से भरा हुआ है। अब एक्शन पहले से और ज्यादा डार्क और सिनेमैटिक हो चुका है
है एंड ब्लू फ्लेम्स हर सीन को और ज्यादा पावरफुल बना देता है। अब इस सागा की सबसे स्ट्रॉन्ग बात यह है कि एरिन सिर्फ डेमन से नहीं लड़ता, वो अपनी आइडेंटिटी से भी लड़ता है एंड पॉपुलैरिटी का रीजन क्लियर है, फैंस ईयर्स से इस आर्क का वेट कर रहे थे और डिलीवरी भी एकदम वर्थ इट है। इसीलिए ब्लू एग्जॉस्ट द ब्लू नाइट सागा 2025 की लिस्ट में नंबर 1 है। तो ये रहा 2025 का बेस्ट एनिमे लिस्ट। वैसे तुम्हें इसमें से कौन सा एनिमे सबसे ज्यादा पसंद आया है या फिर कौन सा एनिमे तुम ऑलरेडी देख चुके हैं, मेरे को कमेंट्स में जरूर से बताना और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अभी तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो को लाइक कर देना और हाई बटन पर अगर चाहो तो क्लिक कर सकते हो, ऐसे तुम्हारी मर्जी है। ऐसे मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और कुछ सजेशन हो तो कमेंट्स में जरूर से बताना।